हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम डेटा हैंडलिंग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इन डे ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि हमारी जो लाइफ होती है बच्चों, वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन इन्वॉल्विंग वेरियस काइंड ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ नंबर, नेम एक्सेट्रा। ठीक है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं बच्चों, जिसमें हमारा क्या मिलता है हमें देखने को, काइंड्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ नंबर, जिसमें हमें नंबर्स देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर नेम्स, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेट सच एज पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन हो सकती है, वेल्थ, बर्थ एंड डेथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, दीज टेबल्स गिव्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये सारे बच्चों जो टेबल्स है वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके फॉर्म में, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में, विच इज़ कॉल्ड डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं। अ डेटा, डेटम इज इक्वल्स टू सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म होती है वो, इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, जो कि एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, गैदर टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसे इकट्ठा किया जाता है एक साथ हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है बच्चों, इफ़ यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फेवरेट फूड, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो अपने फेवरेट फूड की, फूड के बारे में, ऑफ योर क्लास, अपने क्लास में जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वन वे यू कुड रिकॉर्ड इट, एक तरीके से आप निकाल सकते हो, इज़ टू राइट नेम ऑफ द स्टूडेंट। किस तरीके से आप निकाल सकते हो ये इन्फॉर्मेशन, सभी आपके जो बच्चे हैं, आपकी जितने भी क्लासमेट्स हैं, आप उनके नेम लिखोगे। ठीक है, फिर आप उनके नेम्स के आगे क्या लिखोगे, उनकी फेवरेट डिश लिखोगे। ठीक है, उन सभी के नेम्स के आगे। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हो, नेम लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आपका फूड आइटम लिखा हुआ है, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें कोई भी सर्टेन रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इन द अबव वे ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा, जो ऊपर जिस तरीके से आपने डेटा को रिकॉर्ड कराया है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिश अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमें बार बार उस डिश का नेम लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और हमें सभी स्टूडेंट्स के नेम भी लिखने पड़ रहे हैं। सपोज वी हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट 500 स्टूडेंट, अगर आपको 500 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो आप किस तरीके से करेंगे, आपके क्लास में चलिए मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट्स है, बट अगर आपको 500 स्टूडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों के नाम लिखने तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, राइट। सो एंड राइट द नेम ऑफ डिश, और फिर आप डिश का नाम लिखोगे बार बार। इफ वी वांट टू नो दैट हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक डोसा, अगर हमें ये जानना है कि कितने स्टूडेंट्स डोसा को लाइक करते हैं, इडली लाइक करते हैं एक्सेट्रा, ऑल्दो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो हम किस में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चों के नाम जानने में। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द पर्टिकुलर डिश, कितने बच्चे एक डिश को लाइक करते हैं, हमें तो वो जानना है। A better and convenient way would be to write the name of the favorite dish, तो हमें क्या लिखनी है, फेवरेट डिश लिखनी है, क्या इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट करने के लिए, एंड टिक मार्क अगेंस्ट इट। ठीक है, डिश के नेम लिखने के बाद हमें टिक मार्क करना है इट, एंड देन एड टू गेट टोटल नंबर, फिर हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा, हु लाइक दैट डिश, के उस डिश को कितने बच्चों ने लाइक किया है। ईच टिक मार्क इंडिकेट वन स्टूडेंट, हर एक राइट का टिक वन स्टूडेंट को मार्क करेगा। ठीक है, सो आपने यहाँ पर लिख लिया है क्या, डिशेस के नेम लिख लिए हैं। ठीक है, कितने बच्चे लाइक करते हैं राइस को, 1 2 3 4 5 6 बच्चे। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ डेटा मिल गया है। ठीक है, टोटल नंबर भी हमें पता चल गया है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मच लार्जर ग्रुप, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कितने भी बड़े ग्रुप का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, से ऑल स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल देन द अबव वे ऑफ रिकॉर्डिंग इट। ठीक है, इस तरीके से हम तो पूरे स्कूल के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम
क्या उसके ऊपर वाले मेथड से तो हमें बहुत टाइम लगता। इफ द डाटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अगर डाटा ऑर्गेनाइज हो अच्छे से, इट विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो जो अबव वाला है जस्ट हमने किया है, उस मेथड से हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। 200 पेजेस हैविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, 200 पेज में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, सभी क्लासेस के अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में। सो वी अरेंज दैम क्लास वाइज टू अंडरस्टैंड, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उन्हें क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अरेंज कर लिया, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, अच्छे तरीके से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 16 स्टूडेंट इन क्लास थर्ड, अगर आपकी क्लास थर्ड में 16 स्टूडेंट्स हैं, देन क्लास थर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका होगा बच्चों, इट कैन बी रिटन एज, तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, जैसे 16 को किस तरीके से आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, नहीं, हम क्या करेंगे 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, 4 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद 5th वाले स्टैंडिंग लाइन से क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये कंप्लीट 5 है, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन किया 5, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है, फिर एक और 5 15 और 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, तो इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट करे बिना ही आप बता सकते हो कि कितने यहाँ पर नंबर्स हैं, तो 5 + 5 10 + 5 15 एंड 1 16, ठीक है। सो ये क्या है, आसान तरीका है बच्चों। सो द मेथड ऑफ मेकिंग ग्रुप बनाने के तरीका जो होता है 5 का, और 5 इज मोर कन्वीनियंट एंड फॉलोड, ठीक है, ये बहुत आसान और फॉलो किया जाने वाला तरीका है बच्चों, ठीक है। दस वी कुड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑफ द फेवरेट डिशेज विच आर कलेक्टेड एज फॉलोज, ठीक है, जिससे है कि हमने ऊपर भी लिखा है, ठीक है, ऊपर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, आपको इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, टिक राइट से भी लिख सकते हो, और इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो। द मार्क इज कॉल्ड टैली मार्क, ठीक है, ये जो मार्क होते हैं बच्चों, इन्हें हम टैली मार्क बोलते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग अ टेबल यूजिंग मार्क, जिस भी हम कोई टेबल प्रिपेयर करते हैं इन मार्क को यूज करके, फॉर वर्टिकल लाइंस क्रॉस बाय अ स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइंस को स्लैंटिंग लाइन से क्रॉस किया जाता है, मेक अ ग्रुप ऑफ 5, तो वो 5 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास पिक्टोग्राफ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कलेक्शन एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकल डेटा भी बोलते हैं। इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हिस्ट्री, ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पुराने इतिहास की तरह है। द न्यूमेरिकल डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, आप इस डेटा को, न्यूमेरिक डेटा को कई अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कि ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग पिक्चर सिंबल्स इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ, ठीक है, उसमें आप सिंबल्स का यूज करते हो, इमेजेस का यूज करते हो, तो वो हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी बच्चों स्टूडेंट्स के बारे में, हु स्कोर्ड मोर देन 90%, ठीक है, एग्रीगेट्स, ठीक है, यानी कि 90% लोग बच्चों ने मार्क्स लिए हैं इन एनुअल एग्जामिनेशन इन क्लासेस 1 to 12, ठीक है, 1st से 12th तक ऑफ अ स्कूल, ठीक है, किसी स्कूल के बच्चे हैं, और 120 स्टूडेंट्स हैं इन ईच क्लास हैविंग 4 सेक्शन, ठीक है, हर एक क्लास में 120 बच्चे हैं और उसके 4 सेक्शन हैं बच्चों, विथ 30 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन, और हर सेक्शन में बच्चों 30 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपको क्लासेस के नेम दे दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए हैं, कितने % जो लिए हैं बच्चों ने मार्क्स। अ पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव डाटा इज फॉलोज, ठीक है, जो अबव डाटा है उसको हमने पिक्टोग्राफ में चेंज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो ट्री जैसा ये जो साइन है, रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट, ठीक है, ये 1 पिक्चर 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लास फर्स्ट में कितने हैं, 25 हैं। क्लियर है। पिक्टोग्राफ आर ऑफन यूज बाय मैजिशियन टू मेक द इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव, ठीक है, इस तरीके के पिक्टोग्राफ बच्चों मैजिशियन द्वारा मैगजीन्स द्वारा यूज किए जाते हैं, उसको इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। रिमेंबर्स समटाइम्स 1 पिक्चर रिप्रेजेंट मोर देन 1 आइटम, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक पिक्चर एक से ज्यादा आइटम्स को भी शो करती है बच्चों। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आपको यहाँ पे केयरफुली रीड करना है। रीडिंग ऑफ पिक्टोग्राफ, किस तरीके से हम उसको रीड करते हैं,
चलिए देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल में। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, थर्ड क्लास का दिया हुआ है, हु कम्स टू स्कूल बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जैसे कि बसेस, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा एंड ऑन फुट, यानी कि पैदल भी आते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट, यानी कि 1 पिक्चर यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स यहाँ पर 16 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स यहाँ पर कितने हैं, 12, ठीक है, यानी कि हमने 2 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ यहाँ पर जितना दिया हुआ है डबल कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो पिक्टोग्राफ होता है उनके नीचे कुछ क्वेश्चन भी होता है जिनके आंसर कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑटो रिक्शा फॉर कमिंग टू द स्कूल, यानी कि ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे स्कूल आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 16, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 14 स्टूडेंट यूज ऑटो रिक्शा फॉर कमिंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल आने के लिए। क्लियर है। बसेज आर यूज मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, बसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है आपसे, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ, किस तरीके से आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टास्क टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क होता है बच्चों जब आप ट्राई करेंगे पिक्टोग्राफ बनाने के लिए। सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि हम पिक्टोग्राफ एकदम बना लें, ठीक है। इन दैट केस, ऐसे में हम क्या करेंगे बच्चों, कैन यूज सिंपल सिंबल, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सिंबल्स का यूज करते हैं अपना पिक्टोग्राफ कंप्लीट करने के लिए। इन सच केसेस वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग सिंबल, ठीक है, तो हम ये सब सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल बना दिया, या इस तरीके से हमने लाइन स्लैंटिंग लाइंस बना दी, ठीक है। इट मीन्स 1 और इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब 3, ठीक है, 3 स्टैंडिंग लाइन, मतलब नंबर ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्लियर है। एंड इन द सेम वे वी कैन यूज द सिंबल फॉर ग्रेटर नंबर, हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं बड़े नंबरों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट वेज ऑफ अ वीक इज शोज बिलो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब सेल हो रहे हैं, तो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब का पिक्चर बना लिया, और 1 बल्ब का मतलब है 2, ठीक है, 2 बल्ब, यानी कि मंडे में आप क्या करोगे, टोटल नंबर्स की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस नंबर को डबल कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आप उसके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है जो भी हमने अभी तक सीखा है। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग यूजिंग टेलीमार्क, यानी कि आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये टेबल दी हुई है, आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और टेलीमार्क के यूज़ करना है, ठीक है। टेलीमार्क जैसे कि हमने अभी सीखा था, क्या होता है, ग्रुप ऑफ 5 लाइंस होता है, 1 2 3 4, और 5th लाइन से वो क्रॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 2 लाइंस और बनेंगे, 5 + 2 7 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेलीमार्क का आपको यूज करके यहाँ पर पिक्टोग्राफ कंप्लीट करना है, क्लियर है। यहाँ पर बच्चों 1 सर्कल का 1 फेस का मतलब होता है 4 गर्ल्स, तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है, सो आपका होगा 24 गर्ल्स, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर्स का डेटा लेना है और फिर आपको गिवन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, किस क्लास में नंबर ऑफ सबसे कम गर्ल्स हैं, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, क्लास 8th में ओनली 2 गर्ल्स हैं, इट मीन्स आपके 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।